क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछता क्या है वो देखते हैं हम। व्हाट विल बी द HCF ऑफ 37, 111 और 222? ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा हमें देखिए, जैसे मैंने 37 लिया, डिवीजन मेथड स्टार्ट करते हैं, ये हुआ तो इसको हम किस पे देखेंगे, 3 पे देखें, 3 7 जा 21, 2 कैरी 3 जा 9 और 2 11, तो चल गया 3 पे। अब यही 37 उस पे मिलेगा, डिवाइड होता आपका 2 2 2 पे। अब देखते हैं किस पे चलाएंगे, 37 था हमारा, तो 6 पे देखें, 6 7 जा 42, 4 कैरी, 6 3 जा 18 और 22 2। यदि जो टर्म दोनों पे डिवाइड हो जाए, ठीक है, वही हमारा क्या होता है, HCF। HCF हुआ हमारा 37, तो 37 सी विल बी द राइट आंसर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। यदि हम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं तो उससे भी प्रोसीजर था, जैसे जैसे 37 तो एक प्राइम नंबर है, तो यहां से हो गया। फिर हमारे पास जैसे ये टर्म थी, 3 पे चलता, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, तो ये इसके फैक्टर थे। फिर हमारे चलता 222 पे, फिर हम 2 पे देखते हैं 1 1 1, फिर 3 पे 37, तो तीनों में यहां भी ये कॉमन था, यहां पे ये कॉमन था, यहां पे ये कॉमन था, तब भी हमारा HCF 37 ही आना था। चाहे आप डिवीजन मेथड से करें, चाहे आप फैक्टराइजेशन मेथड से करें, तो HCF आपका 37 ही रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये भी जो ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाए ग्रेटेस्ट, तो मतलब उसका HCF ही फाइंड करना है आपने। तो आपके पास क्या है, 36 है, 30 है, 54 है, दोनों तरीके हैं। आप डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी करते हैं। देखिए चलो हम इसको 30 इसके करते हैं, 36 1 जा 36, 14 में से 6 गया 8, 4 में से 3 गया 1, 36 पे फिर चला 2 पे 36 हो गया भाई। अब इन दो का हो गया, अब इन दो का देखो, 36 ऑन सॉरी 30 ऑन 36, 31 जा 30, तो यहां से फिर इसको हम देखेंगे 5 जा, ये देखिए ये 6, 3 जा 18, तो HCF हमारा जो रहेगा वो क्या रहेगा, 6 रहेगा। सी विल बी द राइट आंसर। चॉइस आपकी होती है, वही बार बार करें, हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, ये हमारा डिवीजन मेथड था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द LCM of two number is 28 times their HCF. The sum of their LCM and HCF is 1740. One of the number is this. Now what is the other number? दो संख्याओं का LCM उनके HCF का 28 गुना है। उनके LCM और HCF का योग यदि 1740 है, 1740 है, तो यदि एक संख्या आपकी 240 है तो दूसरी संख्या, देखो सबसे पहले मैं करूंगा लेट HCF को मैंने x लिया, तो इसने बोला था LCM है ना 28 टाइम ऑफ x, 28 टाइम ऑफ द HCF हो गया। फिर उसने बोला दोनों का सम, कंडीशन क्या बोली, यहां पे बोला उसने द सम ऑफ देयर HCF एंड LCM, तो हमने सम किया, हमारे पास HCF ये था, LCM 28x था, और ये हमने दिया ये, क्योंकि दोनों का सम ये टर्म थी। 29x इक्वल टू 1740, x इक्वल टू 1740 बाय में 29, 29 बन जाए 29, 29 6 जा 174, तो जीरो का जीरो, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई 60। x की वैल्यू आते ही हम देखेंगे HCF क्या हो गया 60। अब हमें एलसीएम चाहिए था 28x के मल्टीप्लाई, तो जीरो का जीरो, 6 8 जा 48, 4 कैरी, 6 2 जा 12, 12 और 4 16, ये हमारे पास HCF है, ये हमारे पास एलसीएम है, और ये हमारे पास क्या है 1 नंबर है, और हमें अदर नंबर फाइंड करना है। यदि अदर नंबर हम फाइंड करते हैं तो फॉर्मूला होता है हमारे पास HCF मल्टीप्लाई में एलसीएम बाय में फर्स्ट नंबर या गिवन नंबर, फर्स्ट नंबर। तो अब देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, कितना था हमारे पास HCF 60, एलसीएम हमारे पास 80, और ये 1 नंबर हमारे पास ये। अब देखिए
जीरो से जीरो, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 4 पे 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और जीरो का जीरो, मतलब 4 2 0, 4 2 0 हमें चेक करना था। बी विल बी द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। दिस इज एन इक्वल टू, इसके इक्वल है, तो हमें देखना था 0.07, 0.008, तो प्लस ही तो करना था, 8 का 8, 7 का 7, 0 का 0 0, ये चीज चेक करनी थी। तो ये चीज तो हमारा सी ऑप्शन में है, तो सी विल बी द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। दिस टर्म, इस टर्म के बारे में क्या कह रहा है वो देखते हैं हम। हमें क्या बोलता है, 2.1 में से माइनस करना है 0.001, जो नहीं है उसके नाम का मतलब वहां पे जीरो लगा सकते हैं, माइनस करना था। तो कैरी ली तो 10 हो गया, 10 में से 1 गया 9, तो यहां पे क्या पेंडिंग हुआ 9, 9 का 9, 0 का 0.2, तो ये हमारे पास सी विल बी द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन आता है सैनिक स्कूल में भी, बट यही प्रैक्टिस, जो जितनी अच्छी प्रैक्टिस करता है, सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, बस दिस माइनस दिस। हमारे पास था 1 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख 29,876 में से 1 10 100 1000 10,000 लाख 8,99,709 को सब्ट्रैक्ट करना था। करें, कैरी ली 16, 16 में से 9 गया 7, 6 का 6, 8 में 7 गया 1, 9 में से 9 0, कैरी लेते हैं 13, 13 में से 9 गया 4, क्या पेंडिंग हुआ 9, 9 में से 8 गया 1। आपको चाहिए था 14, 1 10 100 1000 10,000 लाख 1,40,160, 1 10 100 1000 10,000 लाख 1,40,160, सी विल बी द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस, इसकी को सिंप्लीफाई करना। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स का ध्यान है, हमें ध्यान है कि बोर्ड मास है, क्या है ये बोर्ड मास, बोर्ड मास। सबसे पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करनी, ब्रैकेट में सबसे पहले लाइन ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर मीडियम ब्रैकेट और फिर लार्जेस्ट ब्रैकेट। नंबरिंग है 1 नंबर पे सोल्व, 2 पे, 3 पे, 4 पे, फिर हमें ऑफ को सोल्व करना होता है। ऑफ का मतलब तो मल्टीप्लाई ही है, बट सॉल्यूशन में सबसे पहले हम करेंगे। उसके बाद हमारा डिवीजन का पार्ट है, फिर मल्टीप्लाई है, फिर एडिशन है, फिर सब्ट्रैक्शन है। इस पार्ट्स को हम स्पेशली ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं, सबसे पहले देखिए इन दो टर्म्स की मल्टीप्लाई की, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये लाइन ब्रैकेट है, ये लाइन ब्रैकेट है, तो 10 3 जा 30। अब ये हमारे पास 50 था, 50 माइनस 30, तो ये हमारे पास क्या हो गया 20। अब ये हमारे पास 100 था, 100 में से मैंने 20 माइनस कर दिया, कितना आ गया 80। ये तो हमारा पूरा का पूरा जो ब्रैकेट वाला पार्ट अंदर का सोल्यूशन कर दिया, 80 आया। तो बाहर क्या है हमारे पास 20 मल्टीप्लाई में 30 प्लस ब्रैकेट पेंडिंग थी 400, बाय का मतलब डिवाइड, डिवाइड बाय 80 है। अब डिवाइड करेंगे तो 0 से तो 0 कैंसिल, 8 5 जा 45 आ गया। अब हमारे पास क्या आ गया 20 मल्टीप्लाई में 30 प्लस में 5, 20 और 30 की मल्टीप्लाई की, 3 2 जा 6, 0 का 0 0 0, 5 605, 605, डी विल बी द राइट आंसर। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये हमारे पास था। ये ऐसे क्वेश्चन जरूर देता है कि इजी भी है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्लस माइनस में क्वेश्चन है। मिस्टेक, बच्चा छोटा है, एज है, बट रेगुलर आप वर्किंग करेंगे तो आपको कमी का पता चलता रहेगा। अब देखिए, अब हमारे पास प्लस माइनस, ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 9 6 जा 9 6 जा 54, ये प्लस था फिर ब्रैकेट था, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 9 4 जा 36, माइनस का 54 माइनस का 36, 6 और 4 10 की 0 1 कैरी, 3 और 1 4 4 और 5 9, माइनस का 90, तो माइनस का 90, तो ए विल बी द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। किसके बराबर है, हमें दिया 16/4 - 2, कई बार ऐसे भी हो सकता है और ये ऐसे भी हो सकता है
16 डिवाइड बाय 4 माइनस 2, बात वही है। 4 4 जा 16, 4 माइनस 2 आंसर 2, राइट। इसका मतलब ये था 4 4 जा 16, 4 माइनस 2 आना 2 ही था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस, अरे सबसे पहले हमें बोर्ड मास के अनुसार मल्टीप्लाई से 3 3 जा 9, 9 में से 3 गया कितना 6, 6 विल द राइट आंसर। तो आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। अब यहां पे आते हैं हमारे पास, ये देखिए ब्रैकेट के माइनस है तो माइनस का 7, माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई है ना दोनों की, यदि ब्रैकेट से इधर और ये है, इसका मतलब है इन दोनों की मल्टीप्लाई है। प्लस माइनस 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 का 9 प्लस का 12। अब यहां पे फिर आई ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस 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 का 16। अब हमारे पास ये भी माइनस की टर्म है, ये भी माइनस की टर्म है और ये भी माइनस की टर्म। अब इन माइनस की टर्म्स को हम ऐड करेंगे, 16 और 9 24, सॉरी 25, 25 में फिर 7 माइनस का 32 प्लस का 12, तो माइनस का हमारे पास 2 में से 2 0, 3 में से 1 2 और ये माइनस का ग्रेटर है तो साइन माइनस का 20, ए विल बी द राइट आंसर। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंप्लीफाई, देखिए बोर्ड मास के कितने क्वेश्चन आ गए, 3 4, एक आधे पेपर में देखा है कि क्या पता 3 से 4 क्वेश्चन आए, 3 से 4 क्वेश्चन यदि बोर्ड मास के आते हैं तो और भी आसान है। तो रेगुलरिटी से आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कहता है ये 3/7 ब्रैकेट्स 5/3 माइनस 7/9 प्लस 7/3। देखते हैं 3/7 है ब्रैकेट। अब यहाँ पे दोनों पे, यहाँ पे 3 है बाय में, यहाँ पे 9 है, तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया 9, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 माइनस 9 से 9 कैंसिल, 7 का 7 प्लस 7/3, 3/7 से ब्रैकेट 15 में से 7 8/9 प्लस का 7/3। अब फिर हमारा 3/7 था मल्टीप्लाई 9 8/9 था प्लस 7/3, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, 8 का 8 3 7 जा 21 प्लस 7 का 7 बाय में 3, दोनों का एलसीएम 21, 21 से 21 कैंसिल, 8 का 8, 3 7 जा 7 और 8, 3 7 7 कितना हो गया 49, 3 7 जा 21 तो 7 7 जा 49। अब दोनों को फिर ऐड कर दिया तो 57/21। अब दोनों को देखा कि दोनों 3 की टेबल में डिवाइड हो रहे हैं, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 3 9 जा 27 तो 19/7। तो चेक किया हमारे पास 19/7, सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं हम। द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। अब देखो हमें स्क्वायर का पैरामीटर का फॉर्मूला बताना कि साइड का 4 मल्टीप्लाई में साइड, पैरामीटर का हमारा फॉर्मूला होता है पैरामीटर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई ऑफ साइड। जबकि हमें पैरामीटर दे दिया 40, तो 4 मल्टीप्लाई में साइड था, जब हम साइड की वैल्यू निकालेंगे, साइड निकालेंगे जो ये 4 मल्टीप्लाई में है उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा। 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास 10, 4 से डिवाइड किया 10, 10 क्या इस साइड आई। जब हमारा एरिया निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड या साइड का स्क्वायर। तो हमारे पास ये भी 10 थी, मल्टीप्लाई में 10 किया तो क्या होगा 100। अब हमारा 100 है, यदि यहां पे क्या है सेंटीमीटर है तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम 100 पे तो चले गए, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी विल बी द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए प्लास्टिक बॉक्स आर दिस एंड 8 cubic centimeter in that rubber, how many rubbers of the volume can in keep it। एक आपके पास बॉक्स है, उसके अंदर हमने रबड़ की पैकिंग करनी है, तो कहता है कितने नंबर उसके अंदर रबड़ डाले जा सकते हैं। इसमें क्या होगा पूरे बॉक्स का वॉल्यूम डिवाइड बाय 1 रबर का वॉल्यूम, तो हमारे नंबर ऑफ रबर्स आ जाएंगे। जब हम उसमें कितने रबर रखे जा सकते हैं, ठीक है, तो यदि हम लिखेंगे नंबर ऑफ रबर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉक्स बाय में 1 वॉल्यूम ऑफ 1 रबर
तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, बॉक्स हमारे किस टाइप का था, क्यूबॉइड का आकार का था, क्योंकि बिल्कुल वो है जहां पे लेंथ ब्रेड्थ और हाइट आ गई तो क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला था L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H या LB H। तो लेंथ हमारे पास 20 थी, ब्रेड्थ 6 थी, ये 4 थी। और यहाँ पे हमें क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब होता है कि वॉल्यूम, हमें रबड़ का वॉल्यूम तो गिवन है, तो 8 दे रखा था। 4 की टेबल में 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो पेंडिंग क्या रहा 20 मल्टीप्लाई में 3 60, तो कितने रबड़ आएंगे 60 रबड़ आ जाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 15, द अमाउंट ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइज एन ऑब्जेक्ट, एक वस्तु के द्वारा घेरा गया स्थान। देखिए किसी भी हम ये जमीन के ऊपर कोई रखते हैं तो उसका जो अपर का पार्ट, जो हाइट होती है वो हमारी वातावरण में होती है, तो वो क्यूबिकल काउंट होती है। यदि हमारे पास डायरेक्ट होता, यदि हमें रेक्टेंगुलर का स्क्वायर होता तो वहां पे हमारे पास एरिया की काउंटिंग होती, परंतु कोई भी स्थान किसी के स्थान के अनुसार घेरा गया, ठीक है, जो ऑक्यूपाइज होता है वो हमारा क्या होता है, वॉल्यूम होता है, 3D में काउंट होता है। तो 3D में हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम होता है। वर्क में क्या होता है, वॉल्यूम। द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइज बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम। किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान, उसके द्वारा घेरे गया स्थान कहलाता है उसका आयतन। तो ये क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर देखते हैं। द वॉल्यूम इज कैलकुलेटेड इन, आयतन की गणना क्या होगी। अब हमारा एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, तो वॉल्यूम क्या होगा, क्यूब में होगा, ठीक है। किसमें होगा वॉल्यूम, 3D होगा। ऐसे था ना, मैंने अभी बताया था, जहां पर हमारे पास लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, हाइट होती है, या जहां पर हमारे पास तीनों पार्ट्स चाहे वो इक्वल हो, मान लो ये भी ए साइज में है, ये भी ए साइज, बट है तो 3 के 3 पार्ट्स अलग अलग, लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है और हाइट भी होती है, तो 3 साइड्स अलग अलग डिफरेंट 3 साइड्स होते हैं, या सेम साइज की हो बट एक आपके पास हाइट दिखाई दे रही है, आपको ब्रेड्थ दिखाई दे रही है और आपको लेंथ दिखाई दे रही है, तो उसमें क्या होगा, वॉल्यूम होगा, वो 3D होगा। 3 kg माइनस 1 kg 60 ग्राम। अब आपको 3 kg में से माइनस करना है 1 kg 60 ग्राम। अब एक बात बताइए, 3 kg हम किस में दे रखा है, केजी में ही दे रखा है। अब इसको हम ग्राम के किलोग्राम आएंगे, 60 था डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, 0 से 0 कैंसल, इसका मतलब है 0.06। तो यहां पे कितना था, 3.00 में से आपने 1.06 माइनस करना था, कैरी ले ली, 10 में से 6 4, यहां पे 9 का 9, 2 में से 1 1, 194 kg, ठीक है। अब बाद में 0, ये 0 लगा सकते हैं, बट पहले 0 नहीं लगा सकते, तो आपके पास ना ये ऑप्शन है ना ये है, तो आपका सी विल बी द राइट आंसर। बट कई दफा बच्चे क्या करेंगे, 3.0 करेंगे और इसमें से 1.60 माइनस कर देंगे, तो बहुत मैक्सिमम टाइप आप लोग ऐसा करोगे, और ऐसा करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और वो इसके मुताबिक ऑप्शन पक्का देगा। देख लीजिए, 0 का 0 है वर्क में यहां से, ठीक है। यहां पे क्या दे देगा वो, 10 में से 6 4, यहां पे क्या दिया 2 पॉइंट समथिंग दे देगा, ठीक है। चलो ऑप्शन पे ये देखा, यहां जाते हैं हम, हमारे पास मिस्टेक हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना है कि पहले जो 60 ग्राम है ना कि 600 ग्राम लिया जाए, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, देखिए क्या कहता है, 125 मीटर माइनस 65 मीटर मल्टीप्लाई में दे दिया 25 सेंटीमीटर। अब देखिए मैंने लिखा 125 मीटर माइनस 65 मीटर, 25 सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर बाय में 100, तो क्या हो गया ये मीटर, 25 बन जा 25, 25 4 जा 100 हो गया। बट मैंने देखा 125 मीटर में से 65 मीटर माइनस कर दिया, तो क्या हो गया आपके पास 60 मीटर, मल्टीप्लाई में 1/4 भी मीटर है। यदि हम लेंथ और ब्रेड्थ की मल्टीप्लाई, तो मीटर की मल्टीप्लाई मीटर के साथ, ये तो हो गया मीटर स्क्वायर, तो 60 मल्टीप्लाई में, सॉरी क्या था, 60 मल्टीप्लाई में 1/4 मीटर का स्क्वायर। फिर देखा मैंने 4 से, 4 1 जा 4, 4 पे 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो क्या हो गया 15 मीटर का स्क्वायर। तो हमारा ए विल बी द राइट, 15 मीटर स्क्वायर।
ए विल द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए भाई, रमन ब्रॉट 10 बैग्स ऑफ पल्सेस वेटिंग ऑन 800 ग्राम, हाउ मेनी पैकेज वेट ऑफ 250 ग्राम्स कैन ईच मेड बाय दिस। मतलब क्या होता है, जैसे कोई बड़े बड़े शॉपकीपर हैं, वो कंप्लीट क्विंटलों में माल लाते हैं, बड़े बोरियों में माल लाते हैं, और उसमें से अपनी शॉप पे आके छोटी छोटी पैकिंग कर देते हैं। तो इस तरीके से ही उसने पूछा, रमन ने 800 ग्राम वजन की दालों के 10 बोरे खरीदे, इस दाल से उसने 250 ग्राम के वजन के कितने पैकेट बनाए जाएंगे। अब देखो नंबर ऑफ पैकेट जो आपके पास आएंगे, नंबर ऑफ पैकेट्स या नंबर ऑफ पैकेट कितने हो गए। तो हमारे पास 10 बोरे थे, 10 बोरों में 800 ग्राम मटेरियल था, बट हमारे एक पैकेट में कितना आ रहा था 250। ये भी ग्राम है और ये भी ग्राम है, तो हमारे पास यहां से फिनिशिंग आ गई, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब हमारे पास ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 16 2 जा 32, तो कितने बोरे आ जाएंगे 32 बोरे आ जाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। 1.7 kg 70 ग्राम 17 ग्राम। अब देखो ये तो 4.700 पॉइंट समथिंग लिखते हैं, इसका मतलब क्या है 70 ग्राम ग्राम, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा इसका मतलब, ग्राम है, या तो किलोग्राम बना लीजिए, इसके किलोग्राम बनाओगे तो ये हो जाएगा। तो हमारे पास कितना है 0.07 0.07, तो हमारे पास ग्राम में 0.07 माइनस का 0 है, तो माइनस करेंगे, 0 का 0 लिखो ना, कैरी ली 10 10 में से 7 3 6 का 6.4 का 4, तो हमारे पास लास्ट वाली 0 को लिखो ना लिखो कोई मायने नहीं, मेन ये है 4.63 kg। तो ये हमारे पास राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। दिस कैन बी रिटन एज, कैसे लिखोगे, देखो पहले तो 1 10 100 1000 10,000, अब 10,000 30,000 504, क्या लिखा जाएगा 30,000, पहले 30,000 देखिए, 310 310,000 3,000 30,000 एंड 54, 3,000 प्लस में 500, ये भी लिख सकते हैं, रिटर्न एज 310,500 एंड 4 वंस 30,000 एंड 504, ठीक है। देखो ये चीज तो नहीं लिखेंगे हम इसको क्योंकि इसको ऐड करेंगे ना बेटा 504 यहां आ जाएगा, तो 4053, ये तो 3504, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। 3,000 500, तो ये पार्ट भी नहीं हुआ, 310,504। अब यहां पे इसमें ये तो 30,000, तो हमारा कितना था 30,000 ही था, एंड 54, एंड का मतलब मल्टीपल्स फर्क में आता है, तो हम इसको नहीं लेंगे यहाँ पे। 310,000 का मतलब भी फर्क में क्या है 3 और 10। अब यहाँ पे और यहाँ पे आपको अलग अलग लेंगे, तो यहाँ पे 30,504 विल बी द सी विल द राइट आंसर लोगे। 30,504 पार्ट्स है, परंतु इसमें भी थोड़ा सा है, आना चाहिए था ये, देखो हो सकता है इसको प्रिंटिंग में से ये आना था 30,504 30,504। यदि आप 50 नहीं दे सकते तो 50 पार्ट है, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 डिजिट, 5 डिजिट की प्लेस वैल्यू की और फेस वैल्यू की प्रोडक्ट। अब देखिए हमारे पास ये है, ये जो हमारे पास वक्त है, जब इसको 5 का 5 1 10 100 1000 10,000 1 2 3 4 ये हो गया, ये इसका क्या होगा 5 की प्लेस वैल्यू। अब जो फेस वैल्यू होती है 5 की फेस वैल्यू 5 ही होती है, तो 5 का 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 0 0 0 5 5 जा 25,
ये हमारा राइट, तो हमारे पास बी विल बी द राइट आंसर। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट थ्री ओड प्राइम नंबर? फर्स्ट थ्री ओड प्राइम नंबर, वन नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, वन को ना तो हम प्राइम ना अभाज्य संख्या में काउंट करते, नहीं अभाज्य में। टू इज द फर्स्ट इवन प्राइम नंबर, तो टू भी नहीं ले सकते। तो पहला तो आया थ्री, थ्री के बाद आया फाइव, फाइव के बाद आया सेवन। अब हम देखेंगे फाइव थ्री जा 15, 15 7 जा 105, 105 हमारा क्या हो गया? बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। देखिए भाई, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट कैन फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट दिस। इसका हमारा 4 डिजिट नंबर का स्मॉलेस्ट हमें क्या करना था? स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है यूजिंग का। और कितने डिजिट का? 4 डिजिट का। तो स्मॉलेस्ट में सबसे पहले हमारे पास देखिए, हमारे पास क्या था? 2 था, 5 था, 0 था, 3 था। तो हम सब 0 को छोड़ के स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 2 है। उसके बाद हमारे पास हमेशा 0 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 5 लेंगे। 2035, 2035 ए विल बी द राइट आंसर। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग दिस। अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन आए तो हमारे पास 9, 4 और 1। पहली बात तो सभी का यूज करना है। बोला ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म, ठीक है, यूजिंग द डिजिट, इन डिजिट का यूज करके। तो हमारे पास नंबर थे 5, मैंने कहा 1 2 3, बट ये 2 डिजिट और ले हुए 4 और 1। ये हमारा ग्रेटेस्ट है, यदि इनका यूज करके। अब विदाउट यूजिंग का है भाई इनमें से किसी, तो हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर तो ये दिखाई दे रहा है, बट हम इनका यूज करते हैं तो एक्चुअल ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। प्रोड्यूसर सक्सेसर आता है तो मैंने बताया था 1 ऐड करना है, प्रोड्यूसर आता है तो 1 माइनस करना है। 1 माइनस करते हैं, 1 में से 1 0 0 0 0 1। तो ये टर्म हमारे पास ये रहा, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर आर डिसेंडिंग ऑर्डर? एक होता है असेंडिंग, असेंडिंग होता है बढ़ते की तरफ, डिसेंडिंग होता है पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। तो इनमें से हमने तो डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम। तो मैंने सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। अब सबसे बड़ा देखेंगे। अब हमारे पास ये टर्म रखी थी 43 21 था, 43 12 था, 31 आ गया, तो ये तो गड़बड़ हो गया। हमें तो सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटी थी। तो अब देखते हैं 54 32 23 54 फिर 32 32 34 बड़ा आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता। अब देखिए 7654 7645 56। अब देखिए 56 बड़ा है और ये छोटा है, तो ये भी नहीं होता। लास्ट ऑप्शन विल द राइट मिलेगा। तो हमारे पास 9812, ठीक है, तो हमारे पास 95,512 ये भी। फिर यहां देखिए 97। अब इससे बड़ा तो ये आ गया, तो आपके सारे के सारे ऑप्शनों में गड़बड़ है, कहीं ना कहीं सारे के सारे ऑप्शनों में गड़बड़ है। तो साथ में हमारे पास चाय भी आ गई है। अब कहां गलती की वो नहीं हमें दिखाई दे रही है। अब देखिए, देखो मिस्टेक छोटे से में मिस्टेक थी, ध्यान नहीं दिया। देखिए एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कहां मिस्टेक की है। ये हमारा 4,321 था, यहां पे 4,312 था, यहां पे तो फिर 42 कम तो हो गया, तो डाउन की तरफ था 4,231 हो गया, और ये 4,213 हो गया। तो ये हमेशा ये इससे ग्रेटर है, ये इससे ग्रेटर है, ये इससे ग्रेटर। देखो मैंने ध्यान थोड़ा सा नीचे तरफ चला, यहां देखा ही नहीं कि 42 है। अब देखिए 4300 है, फिर भी 4300 है, फिर आपका 4200 है, फिर 4200 है। अरे इससे ये दोनों इक्वल है, तो ये तो स्मॉल है इससे, तो यहां पे देखना था कितना था। यहां पे आपके पास 21 था, इससे 12 हो गया, सही फिर गया। फिर ये आपके 31 था, ये 13 था, ये इससे स्मॉल है, तो ए विल बी द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। देखिए भाई, द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 60, one of the number is 70, what is the average of the remaining 4 numbers?
इफ द, ठीक है, यदि 5 संख्याओं का औसत 60 है, उनमें से एक संख्या 70 है, तो शेष 4 संख्याओं का औसत, अब देखिए भाई, आपके पास 5 संख्या थी, उनका औसत 60 था, तो कितना हो गया, 300 हो गया। तो उनमें से एक संख्या आपको 70 दे देगी, -0, 10 में से 7, 3, और ये हमारा 2। मतलब आपके पास जो 4 संख्याएं हैं उनका सम हमारा 230 आ गया। हमें शेष 4 संख्याओं से, तो हम 4 संख्याओं से हम डिवाइड कर देंगे। 4 से करेंगे तो 4 5 जा 20, 3 यहां से 0, 4 7 जा 28, 2 आ गया 0, 4 5 जा 20, तो सी विल बी द राइट आंसर। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम, हम आगे की तरफ जहां बढ़ रहे हैं। ये भी हमारा 9000, 9100, 9150, अब 9510। अब हमें बढ़ते की तरफ चाहिए। अब ये देखिए, पहली बात पे 9 सेम है, 9 सेम है, 9 सेम है, 9 चेक करना। दूसरा टर्म 0 है तो 1 है, बढ़ गया, आगे भी 1 है, आगे भी 5 और भी बढ़ गया। तो हमारा तो बढ़ते क्रम ही तो चाहिए था हमें, तो मैंने तो पहले ही पे टिक मार, पहले फर्स्ट इज द राइट आंसर। अब यहां पे देखिए, बढ़ रहा था फिर आगे घट रहा था, यहां पे हमारे पास स्मॉल है, फिर ये हमारा ग्रेटर जा रहा था, इसके आगे 150 से स्मॉल यहां हो गया। तो ये चेक करना होता है, इतना ही बस, बहुत आसान क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 90। 5 नंबर की एवरेज 90 है, तो उनका सम कितना हो जाएगा, सम उनकी मल्टीप्लाई हुई हो गया। द 5 नंबर की एवरेज ये थी, 4 ऑफ द नंबर आर दिस दिस दिस, ठीक है, दिस, व्हाट इज द 5th नंबर। अब देखो भाई, 5 नंबर का सम ये है, 4 नंबर आपको एक 17 दे दिया, एक 23 दे दिया, एक 12 दे दिया, और एक 20 दे दिया। 5 संख्या वो ये था, इनमें से 4 संख्या ये हैं, 17 है, 23 है, 12 है और 20 है। तो इन सब का सम कितना हो जाएगा, 7 3 10 और 2 12, 12 का 2 1 कैरी, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 5 6 7 72। तो इन सम का 72 सम आया, तो हमारा 5th नंबर क्या हो जाएगा, 5 में से 2 3, 9 में से 7 2, तो 23। बट सॉरी, प्रिंटिंग वाला है, गलत टाइप हो जाता, 2 बार 23 दे दिया, एक आना चाहिए। तो बी या डी हमारा दोनों ऑप्शन राइट है, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए भाई, आप पेपर देंगे, कई बार स्टेटमेंट मिस्टेक हो जाती है, तो स्टेटमेंट में आपने प्रेफरेंस इंग्लिश मीडियम की स्टेटमेंट को देनी है। जो आपकी इंग्लिश में स्टेटमेंट आएगी वो को राइट माना जाता है। यदि उसमें भी रॉन्ग है और हिंदी में भी रॉन्ग है, तो उस क्वेश्चन को ही रॉन्ग मान के सबको ग्रेस मार्क्स दे दिया जाता है। द एवरेज ऑफ 7 नंबर इज दिस, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इज 50, व्हाट शुड बी द एवरेज ऑफ द लास्ट 3 नंबर। अब देखेंगे, 7 नंबर्स की जो एवरेज है वो 52 है, तो 7 नंबर का सम हो गया, ये हो गया। अब क्या बोला, फर्स्ट द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर। अब हमारे पास जो फर्स्ट 4 नंबर है ना, अब ये भी हमने सम निकाल दिया, फिर हम अगले जो 4 नंबर उनका सम है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इज 50, फर्स्ट 4 नंबर की एवरेज 50 है, तो उनका कितना हो गया, 200 हो गया। तो हमारा जो लास्ट के 3 नंबर बचे उनका सम देखें, 3 नंबर का सम 4 6 1 164 हो गया। फिर हमें उन 3 नंबर्स की एवरेज फाइंड करनी, क्या फाइंड करनी है, एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने थे, 3 थे, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 1 यहां से 4 यहां से, तो 3 4 जा 12, एंडिंग रहा 2, फिर पॉइंट लग गया 0, 3 6 जा 18, तो 3 6 जा 54.6, तो डी विल बी द राइट आंसर। तो हमारा बहुत आसान क्वेश्चन है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। सीता स्कोर्स 432
out of 480 in all subject, what is the percentage of the marks obtained? बेटा जो भी मार्क्स होते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, जितने मार्क्स ऑब्टेन किए वो लिखिए, टोटल में से ये लिखिए, मल्टीप्लाई में 100 करते हैं, क्यों करते हैं? जो कि उसकी परसेंटेज के लिए। अब हमें 0 से 0 कैंसिल कर दिया। अब देखिए 4 की टेन, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, फिर 4 पे देखें, 4 1 जा 4, 3 जा 0, 4 8 जा 32, 12 1 जा 12, 12 9 जा 108, तो हमारा कितना हो गया? 90%। 90% बी विल बी द राइट आंसर। ये हमारे पास भी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। A student score 32 marks out of 100. A student score 32 marks out of 100, fail by 8, मतलब 40 नंबर के होते तो पास हो जाता। What will the percentage of pass marks? तो A student score कितना गया? 32 आउट ऑफ 100 में से, बट फेल हो गया 8 मार्क्स से, परंतु 32 में 8 ऐड कर दे तो 40 हो जाते हैं। इसका परसेंटेज नहीं, पासिंग मार्क्स। अरे हमें 40 बाय में कितना था? टोटल 100, मल्टीप्लाई में 100% नहीं करते तो कितने में हो जाता? 40% में। एक छात्र ने 100 में से 32 अंक प्राप्त किए, 8 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया, तो 32 में 8 ऐड कर देते तो पास हो जाता। तो उत्तीर्ण प्रतिशत अंक कितने चाहिए? 40, 40%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। A man brought a fan of 1200. A man brought a fan of 1200. A lamp for 300. Her sold both 10% profit. What was the total selling price? अब हम देखते हैं टोटल हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा, वो देखते हैं। देखिए भाई, अब हमने पता था कि उसके इसके ऊपर भी 10% कमाया है, इसके ऊपर भी 10%, एक तो डायरेक्ट है। 1200 का 10% लेते हैं तो 0 0 कैंसिल भाई, 120 रुपए, 120 तो उसने कमा लिया इस पे, फिर उसने 300 पे फिर 10% कमाया, 10 बाय में फिर 100, 30 रुपीज कमा लिए, ये 30 ये 20 ये, इसने टोटल 150 रुपीज कमाए हैं। बट उसने टोटल सेलिंग प्राइस पूछ लिया, उसका कुल विक्रय मूल्य। अरे 1200 रुपए तो ये था हमारा, 300 रुपए ये था, और हमारा 150 रुपए ये था, 1650 रुपए, 1650 रुपए। बी विल बी द राइट आंसर, हमारे पास बी हो जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि मंथली इनकम दिस, ही स्पेंड 5/6 ऑफ इट, व्हाट इज द सेविंग? अब उसने स्पेंड, अब देखिए 36,000 उसकी इनकम है, उसका 5/6 उसने क्या कर दिया? स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया। तो पेन खर्च देखिए कितना हुआ, 30,000, 30,000 तो उसने खर्च ही कर दिया, तो पेंडिंग 36,000 में से 30,000 खर्च कर दिया, पेंडिंग कितना रहा? 6,000 उसकी क्या है? सेविंग है। 6,000 उसकी क्या है? सेविंग है। Renu spent 80% of her income and saved 3,000. What her monthly income? एक बात आओ, Renu spent 80% of her income and save this, तो मतलब सेव तो 20% ही कर रही है। मान लो उसकी टोटल इनकम x है, x का उसने 20%, वही तो उसकी सेविंग थी। 0 से 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, x ये 5 से मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास क्या हो गया? हमने क्या लिया? उसकी इनकम ली, तो उसकी मासिक आय कितने? 15,000 रुपए। बस सोचना फर्क था कि ये तो हम वो क्या कर रहा था? स्पेंड कर रहा था, खर्च कर रहा था, 80% खर्च करता है, तो सेविंग कितना करता है? 20%। तो x का 20%, x हमने क्या लिया? उसकी टोटल इनकम, उसकी इनकम का 20% निकाला, इक्वल टू हमने क्या रख दिया? 3,000। सोल्यूशन क्या x की वैल्यू आ गई। आसान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। If a person walks 5 kilometer in 1 hour, how much time will they take to working in 15 kilometer? अब एक बात है, उसके हमें यहां से स्पीड निकल जाती है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय में टाइम। 5 किलोमीटर था, बाय में 1 आवर क्या होगा? 5 किलोमीटर पर आवर। यह क्या आ गई? उसकी स्पीड आ गई।
तो अब उसने कितना डिस्टेंस कितना है 15 किलोमीटर। जब हम टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस बाय में स्पीड, तो डिस्टेंस हमारे पास था 15 किलोमीटर, टाइम स्पीड हमारी थी 5 किलोमीटर, 5 × 5 5 3 15, तो 3 आवर्स। सी विल बी द राइट आंसर। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a truck travels 60 km per hour and takes 7 hours to reach the city. How much time it will take in 80 km? अरे पहले हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस को अगेन स्पीड से हम फिर डिवाइड कर देंगे, तो हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। अब वो 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, 7 आवर में पहुंच गया, तो 420 किलोमीटर उसका टोटल डिस्टेंस होगा। अब उसी डिस्टेंस को वो 84 किलोमीटर पर आवर से जाने में कितना टाइम लेगा, ये पूछा गया है। एक ट्रक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है, शहर पहुंचने में 7 घंटे लगते हैं। 84 किलोमीटर की किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा। तो वही बात है, फिर क्या पूछा, टाइम। टाइम हमारा डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास ये था, बाय में स्पीड 84 दे दी। देखो 40 2 × 42 42 ये हो गया, 2 × 2 2 5 10, तो क्या हो गया 5 आवर्स। डी विल बी द राइट आंसर। डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉय डिपॉजिट 750 गोट 90 इंटरेस्ट 6% पर एनम फॉर द हाउ मेनी ईयर ऑफ इट। मतलब हमें पूछा टाइम। अब देखिए जब हम टाइम निकालते हैं उसमें फॉर्मूला होता है हमारे पास SI मल्टीप्लाई में 100 बाय में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट। तो उसने बोला 750 प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मैंने लिख दिया प्रिंसिपल की जगह पे। हमारे पास क्या पूछा, इंटरेस्ट 90 SI की जगह पे, मल्टीप्लाई में हमारा 100 था, रेट हमारा 6% था। अब हमने यहां से देखा 0 से 0, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100। अब हमारे पास 3 1 जा 3 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो हमारा क्या आया 2 ईयर। तो बी विल बी द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन से। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर पढ़ते हैं। 1500 become 1710 7% इंटरेस्ट, हाउ मेनी ईयर वाज द मनी इन्वेस्टमेंट। यदि हमारे पास क्या बोला, प्रिंसिपल जब हमारा 1500 है, जो अमाउंट में हमारे पास 1710 हो जाता है, यदि मैं उसका SI पूछूं इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, तो 0 का 0 1 का 1 7 में 5 210 हमारा इंटरेस्ट आ गया। तो उसने पूछा वही हाउ मेनी ईयर, तो मतलब टाइम आया। जब हम बेटा टाइम निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला वही होता है SI मल्टीप्लाई में 100 बाय में P मल्टीप्लाई में R। SI हमारे पास 210 आया, मल्टीप्लाई में 100 आया, प्रिंसिपल हमारे पास 1500 है, और हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%। 10 से 10 0 से फिर यहां की 0, 7 1 जा 7 7 3 जा 21, 3 1 जा 3 3 5 जा 15, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो हमारा 2 विल बी द राइट आंसर ऑफ ए। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हम 40 क्वेश्चन कर चुके हैं। रीमा रन अराउंड ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ 40 मीटर एंड ब्रेथ 25 मीटर, सीमा रन अराउंड ए स्क्वायर। मतलब देखिए, मतलब एक तो जा रही है रेक्टेंगुलर पार्क के चारों, एक जा रही है स्क्वायर पार्क के चारों। यहां पे है रीमा, यहां पे है सीमा, जबकि इसकी जो लेंथ है वो 40 है, ब्रेथ है वो 25 है, जबकि इसकी साइड है सीमा और साइड 35 स्क्वायर है तो 35 सभी साइड्स। रीमा कितने राउंड करती है, 3 राउंड करती है, जबकि सीमा टेक ऑन 2 राउंड। हु कवर मोर डिस्टेंस एंड हाउ मच, कौन डिस्टेंस ज्यादा वर्किंग करती है और कितना ज्यादा। एक बात आओ, यदि वो इसकी चारों राउंड करती है तो वो उसका पैरामीटर होता है। कोई भी टर्म किसी के फोर्स, सर्कल होती है तो सर्कल की सर्कमफ्रेंस हो जाती है, तो वो क्या होती है उसकी चार हो जाती है, तो उसका पैरामीटर है। तो हमारा रेक्टेंगल का पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L + B, क्योंकि रेक्टेंगल है। L + B को हमने ऐड किया, दोनों को ऐड करते हैं
40 प्लस में 25, 65, 65 टू जा 130। कितने राउंड किए? 3 राउंड किए, तो 13 3 जा 390। तो रीमा का तो इतना आया। अब हम आते हैं यहां पे, अब हमारा क्या होता है, सेम प्रोसीजर यहां पे आता है। 65 टू जा ये हुआ था और 3 से मल्टीप्लाई किया। अब यहां पे तो क्या होता है, अब आपका 4 मल्टीप्लाई में साइड होता है पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर। 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 3 जा 12 टू 4, 140 पैरामीटर आ गया आपका इसका स्क्वायर का। परंतु राउंड कितने लगाए इसने? इसने राउंड लगाए 2, 140 मल्टीप्लाई में 2, 280। तो इसने किसने ज्यादा किया? किसने किया? रीमा ने। और कितना ज्यादा? इसमें से 280 माइनस कर देंगे, 0 1 1 110, 110 ऑन रीमा। ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम 42 में है, तो क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोला जाता है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, ए फुटबॉल ग्राउंड इज रेक्टेंगुलर, मतलब एक फुटबॉल ग्राउंड है जो रेक्टेंगुलर आकार का, जिसकी लेंथ तो है 90 मीटर और ब्रेड्थ है 60 मीटर। एक क्रिकेट ग्राउंड ऑन स्क्वायर, ये एक स्क्वायर का आकार का है जिसकी साइड 75 75 70, क्योंकि स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती है, ठीक है, और रेक्टेंगुलर की अपोजिट साइड से इक्वल होती है। इफ ए प्लेयर टेक 1 राउंड ईच, विच ग्राउंड हैज द लार्जेस्ट बाउंड्री एंड हाउ मच। एक फुटबॉल का मैदान आयताकार है जिसकी लंबाई 90 चौड़ाई 60 है। एक क्रिकेट का मैदान वर्गाकार है जिसकी प्रत्येक भुजा 75 मीटर है। तो एक खिलाड़ी दोनों मैदानों का एक एक चक्कर लगाता है, तो किसकी सीमा अधिक है, मतलब उसकी सरकमफ्रेंस या बोल दिए परिधि या पैरामीटर। देखिए जो इसका पैरामीटर का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगुलर का, वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो 2 इंटू लेंथ आपकी 90 थी, ब्रेड्थ आपकी 60 थी, 90 और 60 150, 150 टू जा 300, इसका पैरामीटर होगा 300। और जो हमारा स्क्वायर होता है, स्क्वायर की पैरामीटर होती है 4 मल्टीप्लाई में साइड, 4 का 4 मल्टीप्लाई में साइड होगी 75, 4 5 जा 20 का 0 कैरी 2, 4 7 जा 28 और 2 30। तो ये भी 300 और ये भी 300, 1 तो राउंड लगाया था, तो जो दोनों का पैरामीटर 300 300 है, तो हम ऑप्शन में देखें क्या दोनों में इक्वल दे रखा है, तो इक्वल, बोथ आर इक्वल, ए विल बी द राइट आंसर। तो हमारा ये 42 था। अब हम 43 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, ए कॉरिडोर, जो हमारा बाउंड्री टाइप में कॉरिडोर होता है, 24 मीटर लॉन्ग एंड 2 मीटर विड्थ, it is to tile of the square tile of side 25 centimeter, how many tiles will be required? A corridor of, जो कॉरिडोर है जो आपका इस टाइप से, मतलब एक रेक्टेंगुलर कॉरिडोर है जिसकी लेंथ तो देखिए 24 मीटर और ब्रेड्थ देखिए 2 मीटर, उसके अंदर स्क्वायर टाइल लगानी है। तो नंबर ऑफ जो टाइल निकालेंगे ना, जो नंबर ऑफ टाइल आएंगे आपके पास, नंबर ऑफ जो टाइल आएंगी, तो हमारे पास एरिया ऑफ कॉरिडोर बाय में एरिया ऑफ 1 टाइल। तो कॉरिडोर का एरिया रेक्टेंगुलर है तो लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ, बट हमारे पास ये सेंटीमीटर में थी, ये मीटर में, ये मीटर में, तो दोनों को पहले सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा। तो ये तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में 100 2400 और ये हो जाएगा हमारा 200 यहां पे। तो हमारे पास लेंथ 2400, ब्रेड्थ 200 बाय में स्क्वायर टाइल, स्क्वायर की साइड है जो 25 सेंटीमीटर थी, 25 मल्टीप्लाई में 25, 25 1 जा 25, 25 8 जा 200, फिर 5 पे देखते हैं, 5 5 जा 20, फिर 5 5 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 0 का 0, फिर 5 पे देखें, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 6 जा 30। तो आपका 96 मल्टीप्लाई में 8, 8 6 जा 48, कैरी 4, 8 9 जा 72 और ये 76, 768। तो हमारे पास जो इसका बेटा जो ऑप्शन है वो मिस्टेक्स, प्रिंट मिस्टेक हो रखे हैं, 768 इसके अंदर क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगे। बस सिर्फ आपने याद रखना है, जब हम नंबर ऑफ टाइल्स याद करते हैं
तो एरिया ऑफ किसका याद रखोगे, कॉरिडोर का एरिया बाय में एरिया ऑफ वन टाइल। बस कॉरिडोर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होता है। ओके, और जो हमारे पास यहां पे फर्क क्या है, टाइप राइटर ने गलती की थी, क्या गलती की थी कि यहां पर हमारा है 20, यहां पर था 20 था, ठीक है, यही गलती है तो मुझे कंफर्म है। तो यहां पे देखिए, अब ये तो देखो यदि क्वेश्चन तो कुछ भी आए, गलती मिस्टेक होगी, बट हमें यदि एक्यूरेट पता है तो क्या था, एरिया ऑफ कॉरिडोर लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ डिवाइड बाय साइड ऑफ द टाइल। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ओके, 2 पे देखा 12, 2 पे देखा 6, 6 2 जा 12, 1200 टाइल। वैसे यदि हमारे पास ऑप्शन क्या होना चाहिए, ये यदि यहाँ पे 20, ये मिस्टेक थी तो वही चीज कहता हूं, देखो हो जाती है टाइपराइटर से, तो आपने सिर्फ क्वेश्चन का वे पता होना चाहिए। स्टेटमेंट तो कहीं 25 की जगह 20 कर देगा, 28 कर देगा, बट क्वेश्चन का तरीका वही रहता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रेक्टेंगुलर पाथ ऑफ लेंथ 75 मीटर विड्थ 2 मीटर इज टाइल टू ए स्क्वायर टाइल ऑफ द साइड 25 सेंटीमीटर, हाउ मैनी टाइल्स। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, सेम का सेम क्वेश्चन। देखिए लेंथ हमारे पास है जो 75 मीटर, तो मतलब 7500 सेंटीमीटर। ब्रेथ हमारे पास है 2 मीटर, 2 मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर, ठीक है। स्क्वायर टाइल ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर, तो वही बात सेम का सेम, नंबर ऑफ टाइल्स। तो हम यहां पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ, रेक्टेंगुलर पाथ बाय में एरिया ऑफ वन टाइल, वन टाइल। रेक्टेंगुलर पाथ का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ बाय में एरिया ऑफ वन टाइल, वन टाइल का एरिया कितना था 25 मल्टीप्लाई में फिर 25। ओके, 25 बन जा 25, 25 3 जा 75, 25 बन जा 25, 25 8 जा 200, 300 मल्टीप्लाई में 8 2400, तो नंबर ऑफ टाइल हमारी 2400 रहेंगे। बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं सारे सब, बस तरीका हमारा वे पता चल गया। यदि हमें उसका क्वेश्चन का निकालने का तरीका, बस चाहे वो सिर्फ क्वेश्चंस के जो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है वहां पे चेंज करेगा, चीज वही रहेगी। एट विच ऑफ द फ्लोइंग टाइम्स द एंगल बिटवीन क्लॉक हैंड्स आर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव एंगल कौन सा होता है, सबसे पहले तो यही बात पे आते हैं। कई बार था विच ऑफ, जैसे एक्यूट एंगल है 0 से 90 के बीच में, ऑब्ट्यूज एंगल है 90 से 180 के बीच में, और रिफ्लेक्सिव एंगल है 180 से लेके 360 के बीच में। तो हमें एंगल चाहिए 180 से ग्रेटर और 360 से लेस, कौन सा एंगल है उसे बोलते हैं हम प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। निम्नलिखित में से समय की घड़ी की सुइयों के बीच का कोण प्रतिवर्ती कोण। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है 30h माइनस 11/2m। h का मतलब हावर्स हैंड्स के टाइम, और m का मतलब मिनट। हमारे पास बेनिफिट क्या रहा है, मिनट में तो दे ही रखी, तो हमें हावर्स हैंड निकालना था। पहला 30 मल्टीप्लाई में 5 150, क्या इसके बीच में लाई करता है, नहीं लाई करता, तो कैंसिल। हमारा 30, इसके तो देखो गिवन नहीं है तो 0 तो फिनिश होगा, मल्टीप्लाई में 6 देखा 180, ये तो यहां पे लाई करता, बिटवीन तो नहीं करता 6 पे, तो रहने देते हैं। 30 मल्टीप्लाई में 3 90, तो मैं ये भी नहीं कहूंगा, ये भी आगे चले हम। 30 मल्टीप्लाई में 7 210, बिल्कुल लाई करता है ना, तो डी विल बी द राइट आंसर। सिर्फ हमारे पास ये फॉर्मूला है कि 30h माइनस 11/2m, m4 h का मतलब है हावर्स, हावर्स हैंड और क्लॉक, और m का मतलब मिनट्स, मिनट्स ऑफ क्लॉक्स। तो दोनों के सिर्फ अपने फॉर्मूले में रखना था। आपको रिफ्लेक्सिव का पता होना चाहिए कि 180 और 360 के बीच में आता है, उसे एंगल को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। तीनों चारों का आपने एंगल निकाल के चेक किया तो हमारा 210 7 पे था, तो इसलिए डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर चलते हैं।
ए ट्रायंगल हैज एंगल 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, क्लासिफाई द ट्रायंगल। ट्रायंगल किस टाइप की हमारी ट्रायंगल होगी? अब देखिए भाई, एक 50 का है, एक 60 का है, एक यदि 90 होता तो कहते हैं कि राइट एंगल है। कोई दो एंगल इक्वल होते तो बोल देते आइसोसेल ट्रायंगल है, तीनों एंगल इक्वल होते तो बोल देते इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यहां पे जो एक्यूट है ना, तीनों बिल्कुल एक्यूट है और स्केलर है, तो मैं तो पहले पे ही राइट। देखो राइट 90 है ही नहीं, एक्यूट एंड आइसोसेल दो एंगल इक्वल भी नहीं है, ऑब्ट्यूज कोई भी 90 से ग्रेटर भी नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं करते, पहला ही बिल्कुल हमारा स्टेबल था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर देखते हैं। ए ट्रायंगल विद एंगल 60 60 60 इज एन इक्विलेटरल। बिल्कुल भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल के ईच एंगल 60 होता है और ऑल साइड्स आर इक्वल हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, दोस ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल आर 60 डिग्री। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल। 60 60 कोण वाले समबाहु त्रिभुज होता है। एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण समबाहु होते हैं या समान होते हैं। यहां लिख सकते समबाहु नहीं कहते, या तो हमें लिखना था सभी भुजाएं समबाहु होती हैं, या हमारे जो कोण हैं समान होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट। एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल सही दे रखी है, तो हमें मैं बोलूंगा बी विल द राइट। ए ट्रायंगल विद एंगल 60 60 इज एन इक्विलेटरल, ये बात सही है और इसकी एक्सप्लेनेशन भी सही है। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल, ये देनी चाहिए थी, बट इसके मुताबिक देखा जाए जो प्रॉपर नहीं दे रखी है। यदि ऑल क्या देखा, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल, ये बात दे देनी चाहिए थी थोड़ा सा, ठीक है, तो तभी हमारा ये बी वाला शूट हो जाता। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट की तरफ चलिए जी। ए ट्रायंगल हैज 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल? अरे 90 दिखते तो राइट एंगल हो गया, पहला काम तो चली गया। त्रिभुज के कोण 30 60 और 90 है, किस प्रकार त्रिभुज है? एक्यूट इक्विलेटरल नहीं है, राइट एंड आइसोसेल, आइसोसेल में दो एंगल इक्वल होने चाहिए, तो नहीं है ये भी। राइट एंड स्केलर बिल्कुल सही, सी विल बी द राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। If a triangle has two equal angle and one of them is are 60 degree, what is the type of triangle? किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हों और उनमें से एक 70, मतलब दो कोण बराबर है तो एक 70 का, एक 70 का, 70 71 और तीसरा क्या होगा 40 का, तीनों 180 होने चाहिए। तो वह त्रिभुज है जिसमें दो एंगल हो गए, इक्वल हो गए, तो वो आइसोसेल तो है ही है। ठीक है, आइसोसेल। अब ऑब्ट्यूज तो तीनों में से कौन सा भी नहीं है, पहला कैंसिल। आइसोसेल एक्यूट, अरे तीनों 90 सेल ऐसे हैं, आइसोसेल एक्यूट है, बी विल बी द राइट ऑप्शन, बिल्कुल इजी था। फिर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। स्केल, हाँ बस हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए वाटरमेलन वेट 2.5 kg, व्हाट इज द वेट ऑफ द सच 4 वाटरमेलन? एक तरबूजे का वजन 2.5 किलोग्राम है, ऐसे 4 तरबूजों का वजन, अरे नॉर्मल बात है भाई, नॉर्मल तो 2.5 मल्टीप्लाई में 4, ठीक है, कितना हो गया 100, 10 का पॉइंट हो गया, 100 का 1 0 फिनिश, तो 10 kg हो गया, डायरेक्ट में पता चला, परंतु आप आराम से कर लीजिए। वन तरबूज या वाटरमेलन वेट कितना है 2.5 kg, 4 का वेट कितना होगा 2.5 मल्टीप्लाई में 4, 25 4 जा 100, 1 के बाद पॉइंट था तो 1 के बाद यहां पे पॉइंट आ गया, तो कितना बचा 10 kg, बी विल बी द राइट आंसर। तो बहुत आसान पार्ट आता है, बट आपने सिर्फ और सिर्फ इस बात का ध्यान रखना होता है कि आपको स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ो, समझ के पढ़ो, एक एक चीज को सोच के करो, तो बेटा आप अच्छा पेपर करेंगे, ये मेरी श्योरिटी है। हम आपके साथ बने रहेंगे ऐसे ही। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।